नमस्कार। ऊट पटांग की अगली कड़ी में आप सभी का स्वागत है। संडे की सुबह अन्य दिनों की अपेक्षा अलग होती है। अगर कोई खास प्लान ना हो तो आमतौर पर ब्रेकफास्ट 10 बजे से पहले नहीं होता। तो मैं थोड़ा देर तक आराम से न्यूज़पेपर पढ़कर नहा धोकर 9 बजे जब किचन में पहुंची तो देखा बिटिया रानी किचन में कुछ कर रही हैं। क्या हुआ? आज संडे के दिन सुबह सुबह कहीं जाना है क्या? कहीं नहीं जाना है। आज आपकी छुट्टी है। आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। क्यों? क्यों क्या? आप आराम करिए। अरे लेकिन बनाओगी क्या? वो सरप्राइज है। ये और इसका सरप्राइज। अभी 2 दिन पहले ही पता नहीं कौन सा शेक बनाने के चक्कर में मिक्सी के जार से पूरे किचन में कहां से पहुंच गया था। 2 घंटे लगे थे साफ करने में। याद आते ही मेरा दिल बैठ गया। इतने में पतिदेव भी फ्रेश होकर आ गए। आज क्या स्पेशल बन रहा है? पापा, आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। अभी वो अपनी बात खत्म करती कि डोरबेल बजी। बिटिया रानी दरवाजे की तरफ लपकी। आज तो उनकी फुर्ती देखते ही बन रही थी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अब तो इसका सरप्राइज का भूत उतर ही जाएगा, सोचते हुए मैंने राहत की सांस ली। पर ये क्या? ये तो रिया को भी किचन में ले जाने लगी। अरे तुम लोग आराम से बातें करो। उसे कहाँ किचन में ले जा रही हो? आंटी, आज हम किचन में ही रहेंगे। इसने आपको बताया नहीं क्या? यही कि हम दोनों ने फूड ब्लॉग का प्लान बनाया है और आज हम अपना पहला वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। वीडियो? हाँ मम्मी, मैंने तो सोचा था आपको पहला वीडियो बनाकर ही सरप्राइज दूंगी, पर अब जब आपको पता चल ही गया है तो अब आप आराम से बैठिए। हमारा वीडियो भी बन जाएगा और आपको ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाना पड़ेगा। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए ही तो मैंने रिया को बुलाया है। पर ऐसे परवर कुछ नहीं। आप जाइए, हम लोग कर लेंगे। मैंने इनकी तरफ देखा। चलो तब तक मेरे स्प्राउट ही दे दो। पापा, स्प्राउट तो मुझे चाहिए। मुझे उसका पेस्ट बनाना है। मैं कल भिगोना भूल गई थी। पेस्ट की बात सुनते ही मैंने कहा, थोड़ा थोड़ा ही पीसना, इकट्ठे ही मत। मेरी बात पूरी होती उससे पहले ही उसने कहा, मम्मी मुझे याद है। अब आप जाइए और पापा के साथ बैठिए। आधे घंटे बीत गए। कम से कम चाय ही पिला दो। देखो तो जाकर क्या हो रहा है। पतिदेव ने कहा। मेरा दिमाग भी किचन में ही लगा था। चाय के बहाने से मैं किचन में गई। गैस खाली हो तो स्लेब पर सारी चीजें फैल चुकी थीं। नई ट्रे, बोरोसिल का नया सेट, कुछ सामान डाइनिंग टेबल पर भी। क्या हुआ मम्मी? चाय बनानी थी। स्लेब के कॉर्नर में रखे प्लांट को देखते हुए मैंने कहा। मेरी नजरों का पीछा करते हुए बेटी ने प्लांट की तरफ देखा। अच्छा लग रहा है ना? उसने चहकते हुए कहा। वीडियो में लुक अच्छा आएगा। प्याज कटी हुई थी। धनिया, हरी मिर्च, अदरक, गाजर, चुकंदर, बीन्स सब अलग अलग रखे थे। रिया एक एक चीज की फोटो खींच रही थी। पहले ऐसे दिखाएंगे, फिर कटे हुए की फोटो लेनी है, फिर मिक्स करते हुए। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद पति देव भी किचन में आ गए। इन चीजों पर लाइट अच्छे से नहीं पड़ रही, इसलिए इसकी फोटो अच्छी नहीं आ रही है। अगर टेबल लैंप लगा दें यहाँ तो।
हाँ, उसमें एंगल भी चेंज हो जाता है, बेटी ने एक्साइटेड होते हुए कहा। मैं लाता हूं, कहते हुए चाय पीना भूलकर पतिदेव स्टडी टेबल की तरफ बढ़ लिए। ये नेल पेंट किचन में क्या कर रहा है? अरे मम्मी, हाथ तो सबसे ज्यादा दिखेंगे, तो रिया ने नेल पेंट लगाने का सजेशन दिया। ऐसा करती हूं, मैं इन्हें काट देती हूं, तुम बस काटते हुए एक्टिंग कर देना। पर वास्तव में कोई नई चीज बनाना और उसका वीडियो बनाना, जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। हर एक स्टेप पर ऐसे नहीं, ये नहीं, वैसे नहीं। 12 बजने को थे, भूख से बुरा हाल हो रहा था। बेटी और रिया के चेहरे पर भी थकान साफ दिख रही थी। इन्होंने कहा, मैं बाहर से कुछ ले आता हूं। पापा आप रुकिए, मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। फटाफट छोले भटूरे मंगवाए गए, रिकॉर्डिंग रोक दी गई और मैंने चाय बनाई। खाते पीते 1 बज गए। रिया और बेटी ने फिर से मोर्चा संभाल लिया। मैं अपने और काम निपटाने लगी। 3 बजे के आसपास बेटी ने बताया, स्पेशल हरे भरे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने पूछा, टेस्ट कैसा है? वो तो अभी पता नहीं। क्यों, टेस्ट नहीं किया? नहीं, अभी तो केवल 6 बने हैं। अभी रिया उसकी फोटो खींच रही है। प्लेट में रखकर पहले कबाब की फोटो, फिर चटनी के साथ। डाइनिंग टेबल पर ज्यादा अच्छी पिक आएगी, रिया ने कहा। सारे एंगल से रिया किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की तरह लगी हुई थी फोटो खींचने में। मम्मी, सेकने में बहुत टाइम लग रहा है, अब बाकी के आप बना लीजिएगा। फाइनली ब्रेकफास्ट में बनने वाले हरे भरे कबाब हमने शाम की चाय के साथ खाए। इससे पहले कि फिर से कोई नई रेसिपी का प्लान बने, किचन की हालत देखते हुए मैंने बिटिया रानी को ट्रैवलिंग व्लॉग बनाने का सजेशन दे दिया। धन्यवाद।